This is our second chapter of physics, which is magnetic effect of current. Effect of current. ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, आपने मैग्नेट घर में देखा होगा ना कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और वो किस किस टाइप के होते हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हम इस चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि अगर मैं मैग्नेट मेरे पास है तो क्या क्या चीजें शो कर रहा है, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस चीज से वो बना होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। देखो, अगर आपके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, आपके पास एक मैग्नेट है और इसके कुछ पास में एक आयरन पिन रखी हुई है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ना, कोई आयरन पिन रखी है तो मैग्नेट क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में रखी हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे मैग्नेट आयरन पिंस को या फिर किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और जो ये चीज है, ये सब्सटेंस जो खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये आयरन पिंस को अपने पास खींच रहा है, उस प्रॉपर्टी को तो हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये सब्सटेंस जो खींच रहा है आयरन पिन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। सो यू कैन राइट डाउन अबाउट मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a substance attracts iron pin, iron pieces, this is iron pieces towards it is called magnetism. ठीक है, दूसरी चीज भाई, मेरे पास मैग्नेट क्या होता है, मैं किसको मैग्नेट बोलूंगा। ये देखो, जब मैंने एक सब्सटेंस को यहाँ रखा, इस सब्सटेंस ने क्या किया, आयरन पिंस को अपनी तरफ खींचा। इस प्रॉपर्टी को, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, इस प्रॉपर्टी को तो मैंने मैग्नेटिज्म बोला। और जो ये सब्सटेंस खींच रहा है आयरन पिंस को, इसको क्या बोला था हम लोगों ने, मैग्नेट। तो हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको कि भाई मैग्नेटिज्म क्या है मेरे पास और मैग्नेट क्या है। ये अनिकेत, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, फर्स्ट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले हम मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हमने मैग्नेटिज्म देखा कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आयरन पीसीस को, तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और जो सब्सटेंस अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेट। अब ये मेरे पास मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, वन इज परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट एंड सेकेंड इज टेम्पररी मैग्नेट्स। तो चलो हम इसके बारे में लिखते हैं। हेडिंग लिखिए आप,
टाइप ऑफ मैग्नेट फर्स्ट है मेरे पास परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो है ये आपके पास आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है और नेचुरली भी अकरिंग होता है। तो ब्रैकेट में लिख लिए नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और दूसरा होता है आपके पास टेम्पररी मैग्नेट, कि इसकी मैग्नेटिज्म हमेशा नहीं रहता, कभी कभी रहता है फिर खत्म हो जाता है। तो होता है मेरे पास टेम्पररी, ये होते इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, देखो एक आपके पास दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, एक तो परमानेंट होता है, वो हमेशा चाहे आप उसको कितने दिनों तक यूज करो, कितने साल तक यूज करो, वो तब भी क्या करेगा, आपका ऐसे ही रखा रहेगा और आयरन फिलियंस को अट्रैक्ट करता रहेगा हमेशा की हमेशा। बट एक होता है टेम्पररी, वो हमेशा नहीं करता, करंट फ्लो कर रहा होता है या किसी एक ड्यूरेशन के टाइम पर ही वो मैग्नेटिक की तरह काम करता है, तब तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, बाकी अदर टाइम पे वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो वो मेरे पास टेम्पररी मैग्नेट होता है। तो अभी हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या होता है मेरे पास। आप हेडिंग लिखिए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, या फिर हम लिख सकते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो मेरे पास जो परमानेंट मैग्नेट है वो दो टाइप के हैं, तो नेचुरली अकरिंग होगा, नेचर के अंदर मिल जाता है, या फिर हम उसे आर्टिफिशियली तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो जो मुझे नेचुरली मिलता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में। देखो हम टाइप ऑफ मैग्नेट्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट था मेरे पास परमानेंट मैग्नेट जो नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, फिर एक टेम्परेरी होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। तो हम परमानेंट मैग्नेट पढ़ रहे हैं सबसे पहले, उसका फर्स्ट पार्ट नेचुरल मैग्नेट्स। तो लिखिए नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है ना, मेरे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे आपके पास हो गया मैग्नेटाइट हो गया, या फिर ब्लैक आयरन ऑक्साइड हो गया, ये सब मुझे नेचुरली नेचर के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज देखी जाती है कि वो एक मैग्नेट का काम कर रही होती है। तो नेचुरली मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मैं उसे क्या बोल देता हूँ, नेचुरल मैग्नेट्स बोल देता हूँ। अब इसके बारे में लिखिए पीसेस ऑफ नेचुरली occurring iron और आइडोस्टोन, ये सब मेरे नेचुरली अक्रिंग है, नेचर में मिलते हैं, और उनके अंदर ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले से होती है। और मैग्नेटिक और ब्लैक आयरन ऑक्साइड, ब्लैक आयरन ऑक्साइड होता है आपके पास
Fe2O3, Fe2O3 होता है आपके पास ब्लैक आयरन ऑक्साइड्स आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स। ये आपके पास होता है नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, अभी नेचुरल मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली चीज प्रॉपर्टी तो मुझे मैग्नेट की पता ही है कि भाई वो क्या करता है, आयरन के सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी सभी मैग्नेट्स में होती है, तो नेचुरल मैग्नेट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी, वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है कि अगर आप उसको कहीं पे भी हैंग कर दोगे, लटका दोगे, तो आपको जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ है, जैसे जो आपकी अर्थ है इस तरह से, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को वो आपको शो करता है कि ये डायरेक्शन आपकी साउथ होगी, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ होगी, जो मेरे कंपास के अंदर भी मिलता है। ठीक है ना? ये भी आपके पास, अंकुर, ये भी क्या है ना, आपके पास एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ही है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाता है, वो आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, ये सब चीजें एक और है ये। ठीक है, तो लिखते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज के बारे में लिखते हैं, दीज हैव following two property। फर्स्ट आपके पास है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मुझे पता है भाई, मैग्नेट है, उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा हमेशा। तो लिख सकते हो, फर्स्ट तो मेरी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई, जिसके बारे में अगर लिखना चाहते हो एक लाइन लिख सकते हो, दे अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस टुवर्ड्स देम। ठीक है, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। वो डायरेक्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पे, कि वो आपको डायरेक्शन शो कर देता है कि मेरा ज्योग्राफिकली नॉर्थ होगा, ये आपका ज्योग्राफिकली साउथ है। तभी तो बड़े बड़े जो आपने कंपास देखे हैं वो क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन शो कर देते हैं, उसको यूज किया जाता है, वो दिखाता है आपको नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है, साउथ डायरेक्शन किस साइड है। तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसका फायदा, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली their ends would point in geographical north south direction। For this reason, the suspended piece is called
लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है मेरे पास, आपको जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, वो आपको दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन तो नॉर्थ है और ये डायरेक्शन कैसे है, साउथ। तो आपको लीडिंग पोजीशन वो दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है। आपको पता चल जाएगा भाई इस साइड मेरा वेस्ट होगा, इस साइड मेरा ईस्ट होगा। तो ये डायरेक्शन को आपको लीड कर रहा है, आपको बता रहा है कि किस साइड। एक स्टोन ही है, ये पत्थर है जो मुझे नेचुरली मिला है। ठीक है, जब आप उसको फ्रीली कहीं पे लटका दोगे, ठीक है, आपने उसको लिया और आपने उसको लटका दिया कहीं पे फ्रीली, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का बाउंडेशन नहीं है, आराम से लटका हुआ है कि चारों दिशा किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी घूम सकता है। तो ये अपने आप ही रुक जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को वो शो करता रहेगा आपके पास। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब आप इसको नेचुरली अर्थ से लेते हो तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ये तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने मार्केट में देखा भाई रेक्टेंगुलर शेप का होगा या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होगा। बट जब आप इसको अर्थ से निकालते हैं तो ये किसी भी शेप में होता है, कोई एक इसका फिक्स शेप नहीं होता है, रैंडमली शेप में होता है। आपको पता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक पर आपको एक उसको एक शेप देना पड़ता है। इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है कि भाई ये ना इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका समझ लो ये रूम है, आपने रूम के एक कॉर्नर में मैग्नेट रखा और दूसरे कॉर्नर में पिन रख दिया, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कैसा होता है, वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है इसका, वीक फोर्सेस होते हैं। तो इसके जो डिसएडवांटेज है उसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहली चीज, इनका शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। दूसरी चीज, ये वीक फोर्सेस होते हैं, वीक होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो हम लोग बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के लिए। देखिए आप, डिसएडवांटेज, so the disadvantage are these have following two demerits. इनकी दो डीमेरिट्स है मेरे पास। एक चीज, हाँ कुणाल, दीज आर डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, फर्स्ट इज दे हैव irregular shape. And the second point is they are weak. वो कैसे हैं, वीक फोर्सेस है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, देख लिया आपने। तो ये सब बातें थी मेरे किसके, नेचुरली मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करता है। ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ये हमेशा रहता है, बट ये वीक है। तो इसलिए मेरा एक ऐसा ये नेचुरल मैग्नेट है। तो हमने जो परमानेंट मैग्नेट के अंदर पहले बात कर ली किसकी, नेचुरल मैग्नेट्स की बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये पढ़ी, भाई मेरे पास मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिज्म। मैंने क्या किया, एक सब्सटेंस को रखा और उसके पास मैंने जैसे आयरन फिलिंग्स रखी, तो उसने उन आयरन फिलिंग्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। ये जो प्रॉपर्टी थी आयरन फिलिंग्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की, इस प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और जो ये सब्सटेंस है, ये जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेट। ये जो सब्सटेंस अट्रैक्ट कर रहा है इसका हमने बोल दिया मैग्नेट है।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का क्या काम है, ये हमेशा मैग्नेट की तरह काम करता रहेगा, ठीक है। और टेम्पररी वो कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही ड्यूरेशन के लिए ऐसा काम करता है, हमेशा ये काम नहीं करता। तो जो मेरे परमानेंट मैग्नेट्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल का मतलब ये नेचुरली मिला है मुझे, ठीक है ना, अर्थ कोर से या फिर नेचुरली मिला है, मैंने इसको बनाया नहीं है। बट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को आप बनाते हो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम लोग खुद बनाते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। फिर हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात करें तो नेचुरल मैग्नेट्स, हमें पता है कि नेचुरली अकरिंग आयरन कोर से और से मिलके बनता है, ठीक है, जिसमें ब्लैक आयरन ऑक्साइड्स होता है, Fe2O3 का काम करता है। इनकी प्रॉपर्टीज है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल सी बात है, मैग्नेट है तो अट्रैक्ट करेगा ही। दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो आपको ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बता सकता है, इसलिए इसको लीडिंग स्टोन और आइडो स्टोन भी कहते हैं। फिर उसके बाद आती है डिसएडवांटेज। मुझे पता है जब नेचुरली मैं इसको अर्थ क्रस्ट से निकालूंगा तो एक प्रॉपर शेप में नहीं होंगे, ये रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं, रैंडम इनका शेप होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन या फिर इनका फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए इनका इरेगुलर शेप होता है और वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में कि मेरे भाई आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं। हेडिंग डालिए आप। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, तो इसके बारे में बताऊं तो ये आपके पास ना हार्ड स्टील या एक एलॉयज होते हैं, उनसे मिलकर बनाया जाता है, ठीक है ना। अब नेचुरली जो आपके पास आर्टिफिशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आप उन एलिमेंट से लेके कुछ एलॉयज बनाते हो, हार्ड स्टील यूज करके एक मैग्नेट का तैयार करते हो, जिसके अंदर छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सबको ऐड करके आप बनाते हैं इसे। तो हम लोग इसके बारे में देखें, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये दो टाइप से एग्जिस्ट करता है आपके पास। एक ये इस तरह से आपके पास, एक और है, पहले आप इसे समझ लीजिए फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। क्या होता है कि आपके पास जो ये आपने एलॉय बनाया है या फिर ये जो सब्सटेंस बनाया है, ये बहुत छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, और वो हर एक एटम जो है वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। समझ लो अगर वो एटम्स ऐसे रैंडमली डायरेक्शन में रखे हुए हैं, इस तरह से कि किसी भी डायरेक्शन में रखा हुआ है, वो सारे एटम्स किसी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर नहीं है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इधर ऐसे, नीचे है, ये ऊपर है, इस तरह से सारे कैसे इसके अंदर सारे एटम्स रैंडमली डायरेक्शन के अंदर रखे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं अनमैग्नेटाइज्ड है। ये कैसा है, अनमैग्नेटाइज्ड है, क्योंकि ये कोई नेट मैग्नेटिज्म आपको शो नहीं करेगा। बट आपको फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के, या फिर आप इसे बीट करके क्या करते हो, सारे इस मैग्नेट जो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे थे, आपको सोचो एक मैग्नेट है आपको रिपेल कर रहा है और एक अट्रैक्ट कर रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो सेम काम इसमें भी होता है, ये एक मैग्नेट की तरह काम नहीं कर पाता। तो आप क्या करते हो, इस आयरन, जो ये आपके पास ये जो मैग्नेट है, इसको आप बीट करते हो या फिर किसी तरीके से आर्टिफिशियली ये हर मैग्नेट की डायरेक्शन को एक सेम मैग्नेट की डायरेक्शन में कर देते हो, इस तरीके से ये सारे मैग्नेट्स की डायरेक्शन क्या हो जाए, एक। तो हम लोग इसे बोल देते हैं भाई ये तो मेरा साउथ पोल होगा और ये मेरा नॉर्थ पोल होगा। मैग्नेट के अंदर जब मैग्नेट बनता है तो मैग्नेट के अंदर जो होता है, इनकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं वो साउथ से निकल के फिर नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आ रही होती है, उसके बाद हम बाद में करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है इन एरोज की मैग्नेटिज्म की, वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरह से। हम इसे बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड है ये। कैसा है ये,
मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। ये मेरा ए पार्ट है, अनमैग्नेटाइज्ड है, और बी एक ऐसा है मेरा मैग्नेटाइज है। ऐसे मिलता है, बट आप उसको कैसे इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हो ताकि ये मेरा मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ना, एक तो देखो इसकी एक रेगुलर शेप होती है, आर्टिफिशियली बना रहे हैं हम तो हमें पता है भाई हमें क्या शेप देना है। और दूसरी चीज ये बहुत स्ट्रांग होता है, नेचुरल मैग्नेट्स की तरह वीक नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन लिखें यहाँ पर, अब इसके बारे में लिख सकते हैं, लिखिए आप, these magnets are made of hard steel, और स्टील है ये, हार्ड स्टील और स्पेशल एलॉय, full stop. The substances of these magnets have many small atomic magnets. Full stop. Ordinarily, these are also oriented in random direction. शुरुआत में ये कैसे होते हैं, आपके पास रैंडम डायरेक्शन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो हमने पहले देखा था यहाँ पर कि वो कैसे अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं शुरुआत में, रैंडम डायरेक्शन में है। हर एक एटम का जो मैग्नेटिज्म वो किसी अलग अलग डायरेक्शन में होता है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई इधर है, कोई उधर है, सब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होते हैं, ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। फिगर ए में मैंने बना रखा है इसे। देन द सब्सटेंस, देन द substance is unmagnetized, unmagnetized, ठीक है। तो इनिशियली तो क्या होता है, ये आपके पास अनमैग्नेटाइज्ड होता है, जितने भी मैग्नेट्स हैं इसके, ये हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है, और सबकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलग अलग डायरेक्शन होती है। फिर आप क्या करते हो, इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखकर हैमर्ड करते हो, थोड़ी से मारते हो, उससे क्या होता है, इन सब की डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन हो जाती है, और हमारे पास एक फिक्स्ड अलाइनमेंट मिल गया हर एक एटम का ना, कि एक फिक्स डायरेक्शन में हो गए, अलाइन हो गए सभी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर। तो हम इसे बोलते हैं, फिर नॉर्थ साउथ पोल डिस्क बता देते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो साउथ है, और जहाँ पर ये खत्म हो रहे हैं एरोज वो मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन होती है। इसी को मैं मैग्नेटिक डायपोल भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, मैग्नेटिक डायपोल, जिसके अंदर मुझे एक मैग्नेट के अंदर दो पोल मिल रहे होते हैं, एक तो पोल मेरा साउथ होता है और एक पोल होता है नॉर्थ। तो ये जो साउथ से नॉर्थ वाली ये डायरेक्शन यहाँ से आई है मैग्नेट के अंदर, इसकी इस डायपोल को मैं बोल देता हूँ मैग्नेटिक डायपोल। ये मुझे एक डायरेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, फिर मैं इसे बोल देता हूँ ये मेरा मैग्नेटिक डायपोल। तो पहले आप इस यहाँ तक आपने लिख लिया है कि द सब्सटेंस इज अनमैग्नेटाइज्ड, शुरुआत में वो कैसा होता है, अनमैग्नेटाइज्ड होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए,
when such a piece is put in north south direction and hammered the atomic magnet align themselves in the direction of the earth फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये है उस डायरेक्शन में, जैसे अर्थ ये साउथ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इनकी जो फील्ड्स है अर्थ की फील्ड उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपने आप को असाइन कर लेते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, मैग्नेट कैसे असाइन होता है, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। आगे लिखिए, दे retain the they retain this alignment and the piece becomes a magnet with north, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड साउथ, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, हम उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उससे क्या होता है कि मेरा मैग्नेट दो पोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक होता है साउथ पोल और एक होता है मेरा नॉर्थ पोल इसके अंदर। फिर आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस मैग्नेट with two poles is called magnetic dipole। ठीक है, किसी मैग्नेट के दो जब पोल हो जाते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो हम उसे बोलते हैं ये एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। एडवांटेज क्या है कि इनके भाई एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम लोग इनके एडवांटेज भी लिख देते हैं। लिखिए आप एडवांटेज, एडवांटेज जब हम लिखेंगे इनका तो फर्स्ट होता है दे may be given regular shape, और सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ मैं प्रिंस आपको ये सारी स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है।